बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवांस ऑडिटिंग लेक्चर नंबर 19। कंट्रोल डिफिशिएंसी टू ट्रांजैक्शन रिलेटेड ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स। जो हमारा पिछला लेक्चर था उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ से, उसी के साथ लिंक करते हैं। जो इसमें हमारा जो ऑब्जेक्टिव है आज का, जो हमने इस लेक्चर में इसको कंप्लीट करना है, वो है असेस कंट्रोल रिस्क बाय लिंकिंग की कंट्रोल एंड कंट्रोल डिफिशिएंसी टू ट्रांजैक्शन रिलेटेड ऑडिट ऑब्जेक्टिव। इससे पिछले हमने जो है कंट्रोल रिस्क की बात की थी और इसके 4 ऑब्जेक्टिव के बारे में बात की है कि, और अब जो है उसको जो है लिंक करते हैं। कंट्रोल डिफिशिएंसी को पहले देखते हैं, उसके बाद इसकी लिंकेज के बारे में। देखिए सबसे पहले है असेस कंट्रोल रिस्क। अब देखिए हमारे पास जो है डिटरमाइन असिस्ट कंट्रोल रिस्क सपोर्टिंग बाय द अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेट। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा कि जो ऑडिटर है जो कि वो देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन करता है आफ्टर एवल्यूएशन, ठीक है, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एवल्यूएट करता है उसके बाद वो जो इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। उसके बाद अब जो उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है, अब उस अंडरस्टैंडिंग के बेस पे वो क्या करता है, अपने कंट्रोल रिस्क को जो है वो कंट्रोल करता है, जनरल कंट्रोल करता है। अब देखो यहाँ पे इसको देखते हैं। अब जो है द ऑडिटर मेक्स अ प्रिलिमिनरी असेसमेंट ऑफ कंट्रोल रिस्क बेस्ड ऑन एंटिटी लेवल कंट्रोल रिस्क एज वेल एज आईटी जनरल कंट्रोल। अब देखिए उसमें कंट्रोल रिस्क में उसके पास कौन कौन सी आ जाती हैं, जो कि जनरल कंट्रोल्स भी आ सकती हैं कंट्रोल रिस्क में, ठीक है। और वो डिपेंड करता है एंटिटी बेस पे, ठीक है, कि एंटिटी कंट्रोल रिस्क में वो मतलब कि वो कितना कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें यूज़ ऑफ कंट्रोल रिस्क मैट्रिक्स टू असेस कंट्रोल रिस्क। अब देखिए कंट्रोल रिस्क को जो है उसको बेस बना के, ठीक है, हम देखते हैं कंट्रोल रिस्क को कैसे असेस करते हैं। देखिए अ सिंपल मैट्रिक्स इज इंक्लूडेड इन फिगर 12.3 ऑन पेज 3733, ये जो बुक में है, ठीक है। लेकिन हम जो है इसको 12.3 है इसमें इसको देखेंगे, ठीक है, जो नेक्स्ट हमारे पास है। अब देखिए इसमें हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स इंक्लूड। अब उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स इंक्लूड होते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन देखिए आइडेंटिफाई ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट वन देखिए जैसे कि ऑब्जेक्टिव के हमने पूरा इसके बारे में चैप्टर पढ़ा है, ठीक है। आइडेंटिफाई ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स के जो पर्टिकुलर कंपनी के जब वो ऑडिट करने जाता है तो उसके फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं, या वो पर्टिकुलर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किस पार्ट को जो है उसके ऑडिट करना चाहता है, ठीक है। क्योंकि जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जब भी ऑडिटर जो है ऑडिट करता है तो वो अपने ऑब्जेक्टिव उनके पास होते हैं, ठीक है, कि कंपनी का या जो मैनेजर होते हैं या उसकी जो हाई अथॉरिटी होती है वो उनको बताते हैं कि आपने इन इन चीज़ों की जो है ऑडिट करनी है, तो वो अपने ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं आइडेंटिफाई एग्जिस्टिंग कंट्रोल। उसके बाद वो देखते हैं, ठीक है, जो ऑडिटर होता है कि उसमें एग्जिस्टेंट कंट्रोल देखे, मतलब मैनेजमेंट है, अकाउंटेंट है, ठीक है, वो देख रहे हैं। अब मैनेजमेंट में वो जो मैनेजमेंट की जो है वो देखते हैं कि उन्होंने कैसे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो है किस तरह से एक्यूरेट रखा हुआ या नहीं रखा हुआ, ट्रू एंड फेयर व्यू है या नहीं। इसी तरह अकाउंटेंट को भी, क्योंकि जो अकाउंटेंट होते हैं वो तो कंट्रोल में होते हैं, मैनेजमेंट के कंट्रोल में होते हैं, ठीक है। अब जो थर्ड वन है वो है एसोसिएट कंट्रोल विद रिलेटेड ऑडिट ऑब्जेक्टिव। जो कंट्रोल होते हैं एसोसिएट कंट्रोल होते हैं, ठीक है, और उसके अलावा जो ऑडिट ऑब्जेक्टिव है उनको आपस में क्या करना है, वो आपस में रिलेट करते हैं, ठीक है, कि जो कंट्रोल है एसोसिएट कंट्रोल और ऑडिट ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, क्या ये सेम है या डिफरेंट है, और इस अगर डिफरेंट है तो उसमें कौन कौन सी रिक्वायरमेंट की नीड है जो वो उसको जो है मज़ीद वो कर सकते हैं। अब देखिए फर्स्ट वन देखिए आइडेंटिफाई एंड एवेल्युएट कंट्रोल डिफिशिएंसी, सिग्निफिकेंट डिफिशिएंसी एंड मटेरियल वीकनेसेस। अब देखिए डिफिशिएंसी पहले हम बात करते हैं कि इसमें यहाँ पे जो डिफिशिएंसी है इससे क्या मतलब है। डिफिशिएंसी किसी भी की जो है वो होती है जब वो अपना काम जो है वो ना अपने टाइम पे करते हैं या फिर उसमें मिस स्टेटमेंट ज़्यादा होती हैं, मतलब उसमें एरर या मिस स्टेटमेंट ज़्यादा होती हैं, ठीक है, और अपने काम को एग्जैक्ट या जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उस ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल नहीं करते, उस ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल नहीं करते और वो जो है
इसको हम कह सकते हैं कंट्रोल डिफिशिएंसी। मतलब जो काम उनके, लेट सपोज मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ, ठीक है, कि लेट सपोज आपके ज़िम्मे अगर कोई काम कर दिया जाए, ठीक है, ज़िम्मे कर दिया जाए कि आपने एक दिन में लेट सपोज 20 नोटबुक सेल करनी है, ठीक है। अब आपके पास तो कस्टमर आते हैं, ठीक है, लेकिन आपको प्राइस भी गिवन है, लेट सपोज के जो पर नोटबुक है वो आपने 70 रुपीज़ की आपने सेल आउट करनी है। अब आपके पास जो है कस्टमर भी आते हैं, ठीक है, तो आपने करना ये है कि आपने अपने प्राइस जो है, जो 70 जो है किसी ने आपको दिया है, जो आपकी हाई अथॉरिटी है, ठीक है, उसने आपसे जिसके नीचे आप काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपने करना ये है कि 70 के बजाय अगर आप 80 या 90 का सेल करेंगे तो ऊपर के पैसे आपके होंगे। लेकिन अगर आप 70 का भी सेल नहीं कर सकते और आपने जो है 60 या 65 के सेल आउट कर दिए, तो फिर क्या है, आप इसमें क्या है, डिफिशिएंसी है आपकी, ठीक है। या इसी तरह अगर प्रोडक्शन से रिलेटेड अगर मैं कोई एग्जांपल दे दूँ इसकी, ठीक है, तो प्रोडक्शन की जो है कि एक मशीनरी है, ठीक है, उसकी कैपेसिटी है कि वो जो है 50 यूनिट जो है पर डे वो प्रोड्यूस कर सकती है, कोई भी मशीन है, ठीक है। अब वो एफिशिएंट कब है, अगर कोई और मशीन हो, ठीक है, वो एक दिन में 70 यूनिट प्रोड्यूस करे तो दूसरी जो मशीन है वो एफिशिएंट है, ठीक है, एज कम्पेयर टू दिस वन। तो डिफिशिएंसी कब आएगी कि जब वो मशीन है वो 50 से कम यूनिट प्रोड्यूस करे, तो वो हम कहेंगे ये क्या है, डिफिशिएंट है। अब इसी को यहाँ पे देखते हैं, ऑडिट मस्ट इवैल्यूएट वेदर की कंट्रोल आर एब्सेंट इन द डिज़ाइन ऑफ इंटरनल कंट्रोल और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फिर उसको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में देखते हैं, ठीक है, कि कौन कौन सी जो डिज़ाइन है किए गए हैं, वैल्यूएशन है, कौन कौन सी मिस हुई है। अब देखें यहाँ पे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड डिफाइन 3 लेवल्स ऑफ द एब्सेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। कौन से 3 लेवल हैं, कंट्रोल डिफिशिएंसी, सिग्निफिकेंट डिफिशिएंसी एंड मटेरियल वीकनेसेस। फर्स्ट वन है कंट्रोल डिफिशिएंसी। अब कंट्रोल डिफिशिएंसी को देखें, द डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल डज नॉट परमिट कंपनी पर्सनल टू प्रिवेंट और डिटेक्ट मिसस्टेटमेंट। फर्स्ट वन जो कंट्रोल डिफिशिएंसी में बात की गई है, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल जो है वो परमिट जो है वो मतलब अलाउ नहीं करती कि कंपनी जो है वो पर्सनल या प्रिवेंट डिटेक्शन या उसकी मिस स्टेटमेंट करे, ठीक है, उसकी प्रिवेंशन करते हैं, वो अलाउ नहीं करते। सेकंड वन क्या है, सिग्निफिकेंट डिफिशिएंसी, अ डिफिशिएंसी दैट इज लेस सेवर देन अ मटेरियल वीकनेस बट इम्पॉर्टेंट इनफ टू मेरिट अटेंशन। अब ये वो डिफिशिएंसी की बात होती है देखिए अगर मटेरियल है, ठीक है, मटेरियल की वीकनेस है, ठीक है, बट इम्पॉर्टेंट इनफ टू मेरिट अटेंशन, लेकिन उसकी जो अटेंशन है या हम कह सकते हैं इसकी जो इम्पॉर्टेंस है किसी भी मटेरियल की, ठीक है, उससे रिलेटेड जो है वो अपनी डिफिशिएंसी शो करते हैं, मतलब उसमें वीकनेस शो होती है। अब मटेरियल वीकनेस कौन सी हो सकती है, material weakness exist if significant deficiency or combination of significant deficiency result in a reasonable possibility that internal controls will not prevent or detect material financial statement misstatement। लेकिन अगर उसे मिसस्टेटमेंट ना की गई, बस सिंपल यहाँ पे जो है आप इससे समझ सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वन जो है, आइडेंटिफाइड डिफिशिएंसी, सिग्निफिकेंट डिफिशिएंसी एंड मटेरियल वीकनेसेस इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग प्रोसेस। कौन कौन से प्रोसेस होते हैं जब ये डिफिशिएंसी देखते हैं, चेकआउट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। फर्स्ट वन है आइडेंटिफाई एग्जिस्टेंट कंट्रोल। फर्स्ट वन वो देखते हैं एग्जिस्टेंट कंट्रोल, ठीक है, उसमें आइडेंटिफिकेशन करते हैं। सेकेंड वन है आइडेंटिफाई द एब्सेंस ऑफ की कंट्रोल, जो की कंट्रोल है उसकी एब्सेंट देखते हैं, मतलब जिसके थ्रू वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं। सेकेंड वन, थर्ड वन है कंसिडर द पॉसिबिलिटी ऑफ कंपेंसेटिंग कंट्रोल्स। और फोर्थ वन, डिसाइड वेदर देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफिशिएंसी और मटेरियल वीकनेसेस। देखते हैं कि सिग्निफिकेंट डिफिशिएंसी है या मटेरियल वीकनेस है, ठीक है, उसके बेस पे फिर आगे जो है नेक्स्ट स्टेप करते हैं। डिटरमाइन पोटेंशियल मिस स्टेटमेंट दैट कोड रिजल्ट, जो पोटेंशियल मिस स्टेटमेंट होती हैं जिसकी वजह से वो रिजल्ट कर सकते हैं। अब देखो उसको जो है अब इसको हम रिलेट करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट है एक ग्राफ के जरिए इसको समझते हैं। एवल्यूएटिंग सिग्निफिकेंट कंट्रोल डिफिशिएंसी इज इलस्ट्रेटेड, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास गिवन है। अब ये देखिए सिग्निफिकेंस है एक साइड पे, ठीक है, मटेरियल है,
हमारे पास, और इस साइड में हमारे पास एम मटेरियल है। ये रिमोट है, ये रीजनेबली पॉसिबल है। मटेरियल वीकनेस कौन कौन सी हो सकती है, ठीक है, ये सिग्निफिकेंस है और ये लाइक्लीहुड है। अब इसी को जो मज़ीद हम देखें नेक्स्ट स्लाइड में, इसको मज़ीद देखते हैं। जो हमारे पास है ये असिस्ट कंट्रोल रिस्क जो है, उसी को कंटिन्यू करते हुए फर्स्ट वन है आइडेंटिफाइड डिफिशिएंसी सिग्निफिकेंट डिफिशिएंसीज एंड मटेरियल वीकनेस। इसको हम कैसे आइडेंटिफिकेशन इसकी कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन देखें, एसोसिएट कंट्रोल डिफिशिएंसी विद रिलेटेड ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स। द कंट्रोल मैट्रिक्स इज यूजफुल फॉर दिस टास्क। इस काम के लिए जो कंट्रोल मैट्रिक्स है वो बहुत ही यूजफुल होता है। जैसे कि देखें, assist control risk for each related objective. Again, the control matrix is useful for this statement, this assessment. Two different deficiencies and internal control are described in figure 12.5. अब वो कौन कौन सी है 12.5 को देखते हैं। फर्स्ट वन देखें, हमारे पास जो डिफिशिएंसीज एंड इंटरनल कंट्रोल है, जैसे कि हमने पिछले जो हमारा लेक्चर तो उसमें भी डिस्कस किया था। अब यहाँ भी मज़ीद देखते हैं। हमारे पास सबसे पहले क्लाइंट्स का नाम लिखते हैं, ठीक है। स्केड्यूल जो है कब हुआ, डिफिशिएंसीज एंड इंटरनल कंट्रोल साइकिल, सेल्स एंड कलेक्शंस पीरियड देखते हैं। डिफिशिएंसी में देखें, प्री नंबर्ड सेल्स इनवॉइसेस आर नॉट अकाउंटेड फॉर। अब देखो कंपेंसेशन जो कंट्रोल में देखते हैं, हमारे पास यहाँ पे नन लिखा हुआ है, लगे मतलब यहाँ पे कुछ ऐसी इसकी खास एक्सप्लेनेशन नहीं गिवन। पोटेंशियल मिस स्टेटमेंट जो है, इसको है डुप्लीकेट सेल रिकॉर्डेड, मतलब जो सेल्स रिकॉर्ड की गई है वो ओरिजिनल सेल रिकॉर्ड नहीं कर दी गई, वो डुप्लीकेट रिकॉर्डेड कर दी गई उसकी, ठीक है। अब उसके बाद मटेरियलिटी, पोटेंशियली मटेरियल और इफेक्ट ऑन ऑडिट एविडेंस, इसकी वजह से ऑडिट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अब देखिए, यूज ऑडिट सॉफ्टवेयर टू सर्च फॉर डुप्लीकेट सेल इनवॉइस नंबर एंड परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर ऑफ सेल्स एंड ग्रॉस मार्जिन। अब वो क्या देखेंगे, ठीक है, जो भी ऑडिटर होता है या सॉफ्टवेयर होता है वो अब उस जो मिस स्टेटमेंट कर दी है, जो सेल जो है उसको डुप्लीकेट सेल जो लिखी है, ठीक है, अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, वो डुप्लीकेट सेल जो है अब उसको फाइंड आउट करना होता है। जो पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे वो ये है कि जो इसकी वजह से ऑडिट एविडेंस जो है वो इनके पास नहीं होगा, क्योंकि अगर वो सेल जो है वो यहाँ पे उन्होंने डुप्लीकेट जो है शो की हुई है। लेट्स सपोज अगर मैंने पहले भी एग्जांपल दी है कि एक मशीन जो है वो 50 यूनिट प्रोड्यूस करती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है अगर 50 यूनिट का देखे हिसाब लगे, लेट्स सपोज एक 1 वीक का अगर देखे ऑडिट करते हैं, लेट्स सपोज करते हैं, ठीक है। अब 7 दिनों में जो है कितने वो यूनिट प्रोड्यूस कर सकता है, अगर पर डे के हिसाब से वो सॉरी। अब इसको जो है अब देखते हैं यहाँ पे, कंसिडर दी इम्प्लीकेशन फॉर दी ऑडियंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। अब उसकी जो है इफेक्ट्स क्या हो सकता है ऑडिट एविडेंस पे, क्योंकि जो सेल है वो ओरिजिनल सेल नहीं है, डुप्लीकेट सेल है। अब देखिए, इसकी वजह से जो है जो कस्टमर्स होते हैं, ठीक है, या जो यूज़र्स होते हैं, ठीक है, वो उनको तो वो धोखा दिया है। एक तो ये है, क्योंकि वो उस बेस पे जो डिसीजन लेंगे वो रॉन्ग डिसीजन होगा। अब जो लास्ट वन है, देयर इज़ नो इंडिपेंडेंट कंपैरिजन ऑफ डेट्स ऑन शिपिंग डॉक्यूमेंट्स टू डेट्स रिकॉर्डेड। ठीक है, अब जो है इसकी कंपेंसेटिंग कंट्रोल में देखते हैं, ठीक है। अनमेच्ड एंड अनरिकॉर्डेड शिपर्स आर रिव्यूड वीकली। देखो, जैसे कि मैंने वीक की एग्जांपल दी है, ठीक है। अब इसकी पोटेंशियल मिस स्टेटमेंट जो है, यहाँ पे डुप्लीकेट है, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हो सकती। इसी तरह मटीरियलिटी में भी ये नॉट एप्लीकेबल है। अगर देखिए ऑडिट एविडेंस में जो है, इसका ऑडिट एविडेंस यहाँ पे नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि डेट्स एंड जो है डॉक्यूमेंट्स डेट्स जो है वो अगर एग्जैक्टली रिकॉर्ड कर दी गई हैं, ठीक है, तो फिर उसकी एविडेंस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो ओरिजिनल सेल्स होती हैं उसको तो वो शो भी कर सकते हैं और उनका एविडेंस भी इनके पास डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू इसको वो प्रूफ भी कर सकते हैं। लेकिन जो डुप्लीकेट सेल होती हैं उसको तो वो पहली बात ये है कि वो एविडेंस के साथ उसको प्रूफ नहीं कर सकते,
ठीक है। अगर वो प्रूफ करेंगे, ठीक है, तो इसका मतलब है वो मिस स्टेटमेंट हुई है। वो मिस स्टेटमेंट मतलब कोई जो है 2 नंबर वाउचर वगैरह बना के वो प्रूफ करेंगे, ठीक है, जो कि वो ऑडिटर है वो उस चीज़ को समझता है, फिर उसकी रिपोर्ट पे जो है वो ट्रू एंड फेयर व्यू उस पर नहीं देगा।